ओम। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण, सो पावे साक्षात। साक्षात तत्व की प्राप्ति करनी, तत्व की अर्थात स्वयं की, स्वरूप की, स्वभाव की। आत्मा एक स्थूल शब्द है। हमें आत्मा के नाम पर देखिए अलग अलग मान्यताएं हैं, अपनी अपनी अपेक्षा से समझना है। अभी आत्मा हमारे सीधा अनुभूति का विषय नहीं बनता है। जब अनुभूति की बात आती है, अनुभूति के नाम पर भी बहुत जने भ्रांति में हैं। कैसी अनुभूति? ऐसा अद्भुत आनंद उछलता, ऐसा होता है। जो एक उपमात्मक वाक्य सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हमको तो हो नहीं रहा है ना। तो और ऐसी कुछ स्थिति लाने का प्रयास करते हैं ध्यान के नाम पर या और किसी भी नाम पर। तो थोड़े भ्रांति से निकलने का हमें प्रयास करना है। अनुभूति किसे कहा? आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, सम्यक दर्शन, जो भी कहें एक ही बात है। तो इस बात को यहाँ समझना है कि सीधे आत्मा की अनुभूति इसलिए नहीं कही। आत्मा अशरीरी है, अरूपी है। इंद्रियों के विषयों से जानने में, अनुभव में नहीं आता है। मन का विषय नहीं है, कल्पना का विषय नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में कल्पना के आधार पर एक चित्र भले हम खड़ा कर लें, जैसे आत्मा के बहुत बार फोटो वगैरह बताए जाते हैं। तो एक समझ के लिए प्रारंभिक अवस्था में उसका आलम्बन लेने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु यहाँ जिस अनुभूति की बात करते हैं, यहाँ एक शब्द दिया है जैन दर्शन में, सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धान। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है यहाँ श्रद्धा। देखो, पूरा खेल श्रद्धा का है। क्या नाम है आपका? अमृत भाई। अमृत, बहुत अच्छा नाम है। किसने दिया? माँ बाप ने दिया। माँ बाप, बुआ, भैया, जिसकी जो परंपरा है, किसी और का दिया हुआ झूठन है ना। हाँ, ये मैं अमृत हूँ, ये निर्णय किसने किया? ये श्रद्धान करने वाला कौन है? आत्मा। मैं खुद यानी यहाँ आत्मा, बराबर ना। ये श्रद्धान क्यों हुआ कि मैं अमृत हूँ? क्योंकि बचपन से जब किसी ने नाम दिया, जिसका जो नाम है, तो बचपन से माँ बाप या जो भी आता है, हे अमृत, हे अमृत, वो कहते हैं। पहले देखता है कौन अमृत। बच्चा होता है ना, इधर उधर देखता है, उसे पता नहीं अमृत कौन है। लेकिन बार बार सुन रहा है, देख रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ, 6 महीने, साल भर, फिर उसको पता कि ये अमृत, ये इसको किसी को कह रहे हैं, ये कोई मुझे कह रहे हैं। वो मैं पना अनादि का तो शरीर में है ही है। वो बचपन से कहीं लाना नहीं पड़ता है उसको। ये अनादि के संस्कार जीव साथ में लेके आया है। ये श्रद्धा हमारी बचपन से विपरीत कराई जा रही है या कराई गई है कि तू ये है, तुझे ये करना है, तुझे ये बनना है, हमारा ये धर्म है, हमें ऐसा करना है। ये सारा थोपा गया है हम पर। हमारा खुद का कुछ भी नहीं है और हमारा कुछ हम पाने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। सारा झूठन, सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान। ये ज्ञानी की दशा बताई, उन्हें सारा ये जगत ऐठवत लगता है, झूठन है और स्वप्न के समान नाटक ही तो है, और है क्या।
एक नाटक जो जन्म से शुरू हुआ इस पुद्गल का, हाँ, और मरण होते ही खत्म, एक पिक्चर खत्म। 84 लाख योनियों में अनंत काल से ऐसे अनंत पिक्चर कर लिए, ऐसे रोल कर लिए, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग योनियों में, अलग जो भी कहें किए ना। किसके आधार पर? इस मिथ्या श्रद्धान के आधार पर। ये जो थोपा गया हमारे ऊपर, इस जीव के ऊपर, हम उसको ढूंढने का जीव प्रयास ही नहीं कर रहा है, उस सत्य को जानने का सत्य पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहा है। धर्म के नाम पर भी कुछ थोपा गया, कुछ पाया, ठीक है, पुण्य के उदय से हम उसकी गहराई में जाने का कितना प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सुन लिया, पढ़ लिया, ओके, हाँ 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 हाँ, मुंडी वो नंदी बैल क्या बोलते हैं ना, तुम्हारे में क्या बोलते हैं? हाँ, बस, हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। खुद का नहीं है, क्योंकि खुद के वो जो पुरुषार्थ करना था, जो खोज करनी थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दो शब्द लेना, एक है विश्वास और एक है श्रद्धा। विश्वास को अंधश्रद्धा कहा, श्रद्धा नहीं है, चाहे देव की हो, गुरु की हो, शास्त्र की हो और किसी की भी हो, क्योंकि आपका खुद का नहीं है। श्रद्धा स्वयं की होती है, इसलिए उसे सम्यक कहा, यथार्थ श्रद्धान। सारा ये थोपा गया बाहर से, मैं जैन, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं वेदांती, मैं ऐसा, ये मेरा धर्म, ये ऐसा, वो, और ये मैं तो ये मेरा नहीं, खत्म। बाकी सारे मिथ्यात्वी हो गए। जैन जैन लड़ रहे, हिंदू हिंदू लड़ रहे, मुसलमान मुसलमान लड़ रहे, खिचन खिचन, सब आपस में देख लो अंदर जाके, धर्म के नाम पर, इन मत संप्रदायों के नाम पर। बहुत अच्छा है कि हम वहाँ से हट गए। तो ये पुण्य का उदय, ये सारा उदय काम कर रहा है, लेकिन उस उदय को यथार्थ रूप से उसका उपयोग नहीं करेंगे। थोड़ा उपदेश छाया को लेने का प्रयास करेंगे। प्रमाद से योग उत्पन्न होता है। उपदेश छाया 5वां नंबर है, 1952 में राड़च से लिखा हुआ है। अज्ञानी को प्रमाद है। योग से अज्ञान उत्पन्न होता हो तो वह ज्ञानी में भी संभव है। इसलिए ज्ञानी को योग होता है, परंतु प्रमाद नहीं होता। महावीर स्वामी गौतम स्वामी को बार बार कहते थे, बार बार, जो शास्त्र में उनके आता है उसमें ये कथन आता है कि हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद। अब गौतम जैसे गणधर, 4 ज्ञान के धनी, अब उनको कहे कि प्रमाद, तो कौन सा, किसे कहा प्रमाद? इसलिए जो गुणस्थानक जिनको पता है, 6ठा गुणस्थानक प्रमत्त कहा, प्रमाद वाला 6ठे तक, और 7वां अप्रमत्त कहा। तो प्रमाद किसे कहा? सीधा सा अर्थ करे प्रमाद का अर्थ आलस, पता ना, कि कुछ ठीक है, ओके, मतलब किसी चीज को झटक देना, प्रमाद कर देना। यहाँ अध्यात्म क्षेत्र में प्रमाद का अर्थ होता है जिस समय, जो क्षण अपने स्वरूप स्वभाव की तरफ न जाए, वो क्षण आपका प्रमाद का है। ये ज्ञानी की परिभाषा है। और ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है, कोई विशेष फर्क नहीं है। ज्ञानी में भी उतना ही ज्ञान है जितना अज्ञानी में, और जितना अज्ञानी में उतना ही ज्ञानी में, और उतना ही परमात्मा में, उतना ही हर आत्मा में। ज्ञान की किसी में कोई अंश मात्र भी कमी नहीं है। सभी जीव सिद्ध समान कहा ना, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन परमात्मा में है, तो क्या मुझ में है कि नहीं? आत्मा में तो उतना ही पड़ा है, अंश मात्र भी कम ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी उसकी हमें पहचान नहीं है, उसकी महिमा नहीं आ पा रही है, क्योंकि महिमा बाहर की इतनी भर रखी है, इतने श्रद्धान को, अपनी मान्यताओं को बाहर बिखेर रखा है। देखो, होती है ना, सूर्य की किरणें बिखरी हुई है, और उसी किरणों को, बिखरते हुए किरणों को एक लेंस के द्वारा
कांच के द्वारा एक कागज पे पॉइंट बिंदु कर दिया जाए, बिलोड़ी काज बोलते बिलोड़ी कांच, हैं। हाँ, तो कागज को जला जला देता देता है। तो कर्म को जलाना है, क्षय करना है, कर्मों से रहित होना है व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय के कथन अलग होते हैं। निश्चय से तो आत्मा में कर्म है ही नहीं, है ना। तो निश्चय की मान्यता श्रद्धान के लिए, और बाहर जो कथन आते हैं व्यवहार की अपेक्षा से कहे जाते हैं मान्यता को पक्का करने के लिए। तो यहाँ कहा ऐसे प्रमाद से योग उत्पन्न होता है। अपने स्वरूप का, स्वभाव का आश्रय न करने की वजह से मन वचन काय युपी योग, मन योग, वचन योग, काय योग, यानी यूं कहें कि कर्म उत्पन्न होके कर्मों के निमित्त से मिला हुआ ये शरीर उद्गल का, और ऐसा वास्तविक प्रमाद अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। यहाँ ये बात बता रहे हैं। इसलिए योग से अज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। यदि योग से उत्पन्न होता तो ज्ञानी में भी संभव था। तो योग नहीं, ये जो प्रमाद है, स्वरूप और स्वभाव को जो भूला हुआ है स्वयं को, इसकी वजह से ये सारा संसार का परिभ्रमण, 84 लाख योनियों का परिभ्रमण अनादिकाल से इस जीव का चल रहा है। इसलिए स्वभाव में रहना और विभाव से छूटना, दो बात बताई। जैसे बताया ना पत्र क्रमांक 299 में, 299 में, कि सब कुछ करना है एक कार्य की सिद्धि के लिए, लेकिन बातें दो बताई। क्या बताई? संपूर्ण जगत की विस्मृति और सत्य के शरण में रहना। नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की अपेक्षा से, यही बात यहाँ बता रहे हैं कि स्वभाव में रहना और विभाव से छूटना, यही मुख्य बात तो समझनी है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, शा माटे दुख पाम्यो? इसलिए कि न स्वभाव को समझा और न विभाव को समझा, न स्व को समझा न पर को समझा। दोनों की समझ जरूरी है, क्योंकि एक से हटना है और एक में स्थिर होना है। बाल जीवों के समझने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने सिद्धांतों के अधिकांश भाग का वर्णन किया है। किसके लिए? बाल जीवों को, अज्ञानियों को समझने के लिए। जैसे एक वाक्य आता है, श्लेष्म को श्लेष्म की भाषा में कहना पड़ता है। श्रीमद जी के 950 के आसपास जो भी पत्र है, किसी एक पत्र एक के लिए नहीं लिखा है। जिसकी जैसी दशा थी, जिसकी जैसी मान्यता थी, जिसकी जैसी अवस्था थी, उसके अनुसार सबको अलग अलग पत्र लिखे हैं। इसलिए सबका कंपैरिजन नहीं करना है। समझना बात को बराबर। लोग क्या कहते हैं, उन्होंने इस पत्र में ऐसा लिखा, इसमें ऐसा, अरे वहाँ तो भेद दिखेगा, क्योंकि अलग अलग जने को अलग अलग दशा से, अलग अलग मान्यता से, उसके हिसाब से उसको पत्र लिखे। कि उनको तो 6 दर्शन का अभ्यास था। वेदांत वाले को वेदांत के हिसाब से लिखा, जैन वाले को जैन के हिसाब से लिखा, और किसी को वो क्या कहते, कबीर पंथी वाले के भी पास उन्होंने एक शिष्य को भेजा था। तो क्यों भेजा? तो कहीं ना कहीं योग्य जीव लगा, और उस लगा कि ये समझने जैसा जीव है, तो इसको कुछ वास्तविकता बता दें, इसे समझे तो अच्छी बात है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने जो सिद्धांतों का अधिकांश भाग का वर्णन बाल जीवों को समझने के लिए किया है, कि किसी भी तरह से जीव, अज्ञानी जीव, ज्ञान दशा को पाकर उस सत्य को समझकर, सत्य पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। क्योंकि सत्य की समझ नहीं होगी तो सत्य पुरुषार्थ होगा कहाँ से? कहते तो हैं, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, पर सत्य की समझ ही नहीं होगी तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे आप? वही करेंगे जहाँ तक आपकी पहुँच है। जितनी समझ है, जितना पढ़ा सुना है, 6 दर्शन को समझने का तो हम प्रयास नहीं कर रहे हैं।
हम तो जैनों को वालों को भी कहते हैं अरे जैन जैन दिगंबर श्वेतांबर ये पंथ वो पंथ। अरे कम से कम एक जैन की पूरी फिलॉसफी, दिगंबर क्या कह रहे हैं, कौन शास्त्र, पुराने आगमों को पढ़ो, पुराने मुनियों को पढ़ो, पुराने ज्ञानी पुरुषों को पढ़ो और उसके आधार पर फिर अपना निर्णय करो। इतना तो करो। चलो 6 दर्शन की आपको पास, क्योंकि आजकल लोग कहते हैं ना मरने की फुर्सत नहीं है। फिर भी मरना तो भले फुर्सत हो या न हो, आयुष्य कर्म पूरा हो जाए तो एक समय भी कोई आगे कर नहीं सकता, और आयुष्य पूरा नहीं हो तो कोई मार नहीं सकता। देखो बहुत बार देखते हैं 10वें मंजिल से गिर जाता है और कुछ नहीं होता है, और कोई पाँव फिसल के गिरता है और ऑन द स्पॉट आयुष्य पूरा हो गया था, उसका आयुष्य बाकी था तो नहीं मरा। तो गिरने से और इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो ठीक है, हम क्या है अनादि काल का जीव के संस्कार जो पड़े हैं ना, उन निमित्तों पर दोषारोपण करने के पड़े हैं। पर पे दोषारोपण करता है। गुस्सा आया, क्यों आया, अरे भाई उसने मेरी बात नहीं मानी, वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं। अरे भैया तारे दोष छे, तने बंधन छे। बंधन किससे है कि तेरा दोष। और सबसे बड़ा दोष कौन सा, क्या बताया कि पर को अपना मानना और स्वयं को, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। इस दोष से हटने का कितना प्रयास किया। हूँ तो दोष अनंतनु भाजन छू करुणाल बोलते हो, पर क्या अनंत दोष है जीव में, है क्या? मुझ में निश्चय से तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अनंत दोष की जो या 20 दौरे में बात बताई, इस अनंत दोष के पीछे एक ही दोष है, समझना बात को। हाँ, इससे भी इन शॉर्ट मिथ्यात्व का पोषण, अज्ञान दशा, राग देश अज्ञानता मुख्य कर्मणि, कर्म बंध का कारण कौन, राग देश भी बाद में, क्योंकि राग देश चारित्र मोह का विषय है। मोहनीय कर्म के 2 भेद बताए ना, और अज्ञान दशा और मिथ्यात्व दर्शन मोह का विषय है। तो पहले दर्शन मोह निकलता है 4थे गुण स्थानक में, और फिर 5वें से चारित्र मोह की दशा चलती है, क्योंकि चौथा अविरत सम्यक दृष्टि की, यहाँ कोई विरति नहीं है। क्षणिक महाराजा का जैनों में उदाहरण देते हैं, कोई विरति, कोई सामायिक प्रतिक्रमण, पचकांड, नवकारसी कुछ भी नहीं किया, फिर भी शायिक समकिति बने, नरक में है, फिर भी आने वाले पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं। किसके आधार पर, इस समकित के आधार पर, इस सम्यक्त्व सम्यक दर्शन के आधार पर। वो जो अनादि का मिथ्यात्व था, जो विपरीत उल्टी मान्यता थी, सिर्फ आज हम क्रियाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर इतने अटक गए हैं, और वो अटकना सबसे बड़ा खतरनाक भटकना इस संसार में करा रहा है। जीव समझ ही नहीं पा रहा है, समझाने की इसलिए हम तो चेष्टा करते ही नहीं है, इसलिए एकांत में आके बैठे हैं। कहीं प्रभावना मेरा लक्ष्य नहीं है। और प्रभावना का अर्थ क्या होता है, समकित के 8 अंग बताए, उसमें प्रभावना एक अंग बताया। ये प्रभावना किसी को समझाना, स्थितिकरण, ये 8 अंग आते हैं, ये नहीं है बाहर के लोगों ने व्यवहार इतने उलझ गए उस व्यवहार में कि निश्चय को भूल गए। और हम जैसों को फिर कहते हैं ये निश्चयाभासी हो गए, क्योंकि व्यवहार दिखाई नहीं देता है, भीतर की क्रिया दिखाई नहीं देती है, बाहर की तो दिखाई देती है। अब हम लोच करेंगे तो कहेंगे देखो कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो दिख रहा है, क्या करते हैं पता नहीं। अरे सबसे बड़ा धर्म, सबसे कठिन काम बताऊं, कुछ भी नहीं करना, करके देख लो। और सिर्फ एक नहीं, कुछ नहीं करना और अपने में रहना, सो धर्म है। ज्ञानी की अंतर्दशा पहचानो तो अपने का खुद का। हाँ, तो अंतर्दशा, ये जो वितराग मुद्रा बताते हैं ना, वितराग मुद्रा, अहो सतपुरुष के वचनों, अहो मुद्रा, अहो सत्संग। हाँ, जीव को जागृत करने के लिए ये 3 मूल कारण बताएं। सत्संग, उनकी मुद्रा, कृपाणु देव के जो 2 खास फोटो क्यों उस मुद्रा में लिए, वितराग मुद्रा कहा उसको, एक पद्मासन वाली और एक खड्गासन वाली।
जो ध्यान की मुद्रा है, जिसे अनंत गुणा कर्मों की निर्जना होती है। अभी ध्यान कायोत्सर्ग किसे कहा पता नहीं है। शब्द तो बड़े बड़े बोलते थे, कौशक करना है। किसका कौशक करना है? और कौशक में करना क्या है? प्रतिज्ञा करते हैं कुछ और करते हैं कुछ। प्रतिज्ञा आती है, ताव कायम ठाणेणम मोनेणम झाणेणम अप्पाणम, वो सारा में बोलते होगे नहीं? क्या प्रतिज्ञा करते हो? लोगस गिनने की और नौका की प्रतिज्ञा करते हो क्या? नहीं। अप्पाणम, आत्मा की आज्ञा में रहना और काया को वसीराना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। आत्मा का तो अता पता नहीं, उसका कायोत्सर्ग कहाँ से होगा? निश्चय के अपेक्षा से अपनी सिद्धांत की बात चर्चा चल रही है, व्यवहार की नहीं। व्यवहार में ठीक है, व्यवहार सबका अपनी जगह योग्य है। हम अंश मात्र भी व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं व्यवहार में करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। जब महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कह रहे हैं कि एक समय का भी प्रमाद मत कर, एक्चुअली गौतम स्वामी को नहीं, हम सबके लिए बताया जा रहा है कि हे जीव, अपने स्वभाव को जिस क्षण तू भूलता है, सुबह भी अपन ने लिया ना, उसमें वही तो बताया आप। अप्रमत्त से दशा तक पहुंचने का मतलब क्या? प्रमत्त से हटना, प्रमाद से हटना। और प्रमाद एक ही है, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को भूल जाना, सो प्रमाद। बाकी ठीक है, व्यवहार से सारे प्रमाद, आलस, जो भी आप समझें। जड़ भरत की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, हाँ? तो वो तो सबसे बड़े प्रमादी थे, कुछ नहीं करते थे, पड़े रहते थे। माता पिता ने कितना समझा दिया, कुछ भी समझ कर दिया ना। क्यों? क्योंकि पूर्व जाति स्मरण हो गया था, उनको पता था। हाँ, पर एक कोने खबर पड़े आत्मा में छे के बारे छे। हाँ, इसलिए का वो एक लिखा है कि मुमुक्षु के नेत्र ज्ञानी को पहचानते हैं। इसलिए हम जो सुबह बताया ना, मुमुक्षुता को पहले क्रिएट करो, प्रकट करो। और उसमें तीन बातें बताइए। जगत के प्रति की अल्प भी सुखेच्छा न हो, अल्प भी, कि ये पत्नी से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, घर गाड़ी घोड़े से सुख मिलेगा, अरे कुछ नहीं तो शरीर स्वस्थ होगा तो सुख मिलेगा, ये भी भ्रांति है। वो देहात्म बुद्धि कहीं ना कहीं पड़ी है। परम दीनता न, हाँ, वहाँ दीनता का अर्थ विनय लेना है, नीचे दिया है उसके। परम विनय किसको कहा समझना पड़ेगा। और पदार्थ का अनिर्णय, पदार्थ, आत्मा, जड़ और चेतन एक नहीं, दोनों को बराबर, दो पदार्थ को बराबर, दोनों का निर्णय करना। ये अचेतन, ये पुद्गल, ये पर, और ये मैं। परम अविनय के बाद में, हाँ, आप समझाओ उसके बाद परम अविनय किसको बोलते हैं? हाँ, बताते हैं। गुरु रहा छद्मस्तपण विनय करे, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी। अब किसका विनय करोगे बोलो? गुरु का ही करना। हाँ, गुरु का करना। बताओ, परम विनय की बात चर्चा है ना। यहाँ जो बात बताई, गुरु रहा छद्मस्तपण विनय करे, भगवान का मतलब क्या? किसका विनय करते हैं? भगवान मतलब केवल ज्ञान। गुरु रह गया और शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान जिसको हो गया, उसको गुरु को वंदन करना विनय नहीं है। हाँ, तो यहाँ उस शिष्य का विनय क्या हुआ? अब यह सिद्धांत समझना, अध्यात्म समझना। व्यवहार से तो ठीक है, गुरु का विनय बोल दिया। परम विनय की बात आती है। परम विनय का अर्थ है कि गुरु ने क्या बताया, गोविंद कहाँ है? बाहर के भीतर? अरे जब मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ तो मैं मुझ में लीन हो जाऊँ ना। तो परम विनय का अर्थ है जो अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाए और गुरु और गोविंद को भी भूल जाए।
इसका नाम है परम विनय। और इस परम विनय से सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान और मोक्ष की यात्रा होती है। जिन्हें माने तू देख देख पोते स्वयं में। हाँ, पूरा विषय मान्यता का है, आपके श्रद्धान में क्या है, आप कौन सी क्रिया करें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे अभी 5वें 6ठे गुणस्थानक की व्याख्या करेंगे ना तो जमीन खिसक जाएगी पाँव के नीचे से। अभी तक जीव निश्चय के अपेक्षा से मोक्ष मार्ग को यथार्थ रूप से नहीं समझ पा रहा है। व्यवहार 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 को ही पूरा धर्म मान लिया। व्यवहार का निषेध नहीं है, व्यवहार साधन है, बिल्कुल उपयोगी है। मन वचन काया मिला, व्यवहार मिला, लेकिन जो व्यवहार निश्चय की ओर न ले जाए, मैंने परसों बताया, वो व्यवहाराभास है। और निश्चय का अर्थ स्वरूप और स्वभाव समझना। हाँ, आत्मा, इसलिए मैं आत्मा शब्द यूज नहीं करता हूँ। स्वभाव की साधना है। जैसे किसी बच्चे ने माँ की उंगली को पकड़ लिया तो उसने माँ को पकड़ लिया कि नहीं, उसके श्रद्धान में क्या है कि मैंने माँ को पकड़ा है, उंगली को नहीं। ये होता है सम्यक दर्शन में। वो पकड़ आत्मा की पकड़ अर्थात स्वभाव की पकड़ कर ली, उसने आत्मा की पकड़ कर ली। लेकिन लोग आत्मा का अनुभव, अरे आत्मा का नहीं, स्वभाव का अनुभव होता है। इसलिए अपूर्व अवसर में कहना पड़ा, अनुभव गोचर मात्र रयुते ज्ञान, जो ज्ञान की अनुभूति का, आत्मा की नहीं का। અને અપૂર્વ અવસર એવો हमारे लिए है। ये उनके लिए था, क्योंकि उनकी दशा 5वें गुणस्थानक की थी और उन्हें 6ठे से क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदिने विचरशु कव महत पुरुष। अपूर्व अवसर, उनकी जो अभिलाषा थी, उनकी जो चेतना की अंदर की जो आवाज़ थी कि ये कहाँ अटक गया, मैं क्यों अटक रहा हूँ। पता था उनको कि पंचम काले ऐसा शरीर नहीं मिला है। नहीं तो दीक्षा लेने में उनको क्या करना था, एक लंगोटी तो छोड़नी थी। नग्न भाव, मुंड भाव, स स्नानता, अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो बन जाते दिगंबर मुनि कोई, पर नहीं, उन्होंने देखा अभी ये यहाँ शरीर ऐसा योग्य नहीं है। दिखावा नहीं करना था कि लोगों को दिखा दूं, वस्त्र बदल दूं कि वस्त्र छोड़ दूं, हो गया मुनि। आपको पता है इसने वस्त्र क्यों बदले? इसलिए बदले कि अभी वो दशा नहीं है। लोगों से कहलाना नहीं है मैं मुनि हूँ, मुझे चाहिए नहीं, कोई पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो ठीक, रखे तो ठीक, नहीं रखे तो ठीक। क्योंकि हमें यह निर्णय हो गया है कि तीनों लोक से मुझे कोई निकाल दे, पर मुझे चैतन्य लोक से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। ये श्रद्धान यहाँ पक्का हो गया है। मेरे लोक से कोई मुझे निकाल सकता है? मेरे स्वभाव से मुझे कोई दूर कर सकता है? किसी की ताकत नहीं है। परमेश्वर राजी थे जब मुझे शू आपવાનું હતું, यही तो है। और दे देकर क्या देंगे, और दे भी नहीं सकते। वो सिर्फ बता रहे हैं कि तेरे पास है, उसे पहचान ले, बस। कोई किसी को दे ही नहीं सकता। लेने देने की बात तो यहाँ आती नहीं है। इसलिए यहाँ कहा स्वभाव में रहना और विभाव से छूटना, यही मुख्य बात तो समझनी है। समझ का अर्थ क्या? श्रद्धान आचरण में लाना है। आगे कहते हैं किसी पर रोष नहीं करना तथा किसी पर प्रसन्न नहीं होना। योग करने से एक शिष्य को 2 घड़ी में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। किसका? मास्तुस मुनि। मारुष मातुस, 2 वाक्य दिए। मारुष यानी किसी पर रोष नहीं करना, मातुस यानी किसी पर द्वेष नहीं, किसी पर प्रसन्न नहीं करना, राग नहीं करना। वो भी भूल गए। जब एक वाक्य भी भूल गए तो नमोकार मंत्र तो बहुत कोसों दूर की बात है, याद रहा होगा क्या उनको? फिर भी केवल ज्ञान हो गया इसी पर। ये मास और ये तुस
ये पता नहीं, अपने को क्या करना है, इसमें जाना भी नहीं। अपने को तो एक बात देखनी है, कैसे उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ। बस ये भेद ज्ञान कर लिया, मैं आत्मा, मैं मेरे से मुझ में हूँ, और ये बाकी सब बाहर का, मैं नहीं, मेरा नहीं, वहाँ से उपयोग हटाया और अपने उपयोग को अपनी आत्मा में स्थिर कर दिया और वहाँ अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पा लिया। ये दशा आती है। जितना राग होता है, रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है। और जीव को समझना हो तो महज ही विचार प्रकट हो जाए, परंतु मिथ्यात्व रूपी बड़ा रोग है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। ये आत्म भ्रांति जैसा महा से महा रोग निकालने का कितना प्रयास किया, बताओ। सदगुरु तो मिल गए, वैद्य मिल गए ना, अब उनकी आज्ञा का पालन कितना कर रहे हो? गुरु आज्ञा सम ये पथ्य का पालन नहीं कर रहे हो और औषधि लेते रहोगे तो कब ठीक होगे? खांसी हो रही है, तेल खा रहा है, वो खा रहा है, तला गुला खा रहा है, सब खा रहे हैं, बोले दवा काम नहीं कर रही है। कहाँ से करेगी? तो डॉक्टर दवा देता है तो साथ में पथ्य देता है, दवा लेता है तो पथ्य नहीं पाता। हाँ, यहाँ तो दोनों नहीं कर रहे हैं। अब दोनों से जो भटक गया उसे, उसकी आत्म भ्रांति कब जाएगी? ऐसा जितना रोग उतनी दवा, ये समझना है मिथ्यात्व रूपी बड़ा रोग है। इसलिए समझने के लिए बहुत काल बीतना चाहिए। शास्त्र में जो 16 रोग कहे हैं वे सभी इस जीव को ऐसा समझना चाहिए जिस भी प्रकार से कहे हैं। हाँ, तो इन साधन को समझने की चेष्टा इस जीव ने कितनी की, बताएं। की तो ठीक, और नहीं की तो कब करोगे? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस बात को यहाँ कि जो साधन बताए हैं वे एकदम सुलभ है। स्वच्छंद से, अहंकार से, लोक लाज से, कुल धर्म के रक्षण के लिए तपश्चर्या न करें, आत्मार्थ के लक्ष्य से करें। जो भी करना है, अब व्यवहार की बात आई। व्यवहार से आप जो भी कर रहे हैं, क्या के बाहर के तप, तपश्चर्या, व्रत, जप, ध्यान, साधना आदि जो भी कर रहे हैं, एक तो स्वच्छंद से न करें, दूसरा अहंकार से न करें, तीसरा लोक लाज से न करें, और मात्र कुल धर्म के रक्षण के लिए न करें। कि क्या करें, हम तो हिंदू हैं, हम तो जैन हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, अब समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोक संज्ञा और योग संज्ञा बताई ना, अनादि काल से ये जीव के ऊपर घर करके बैठी है ना, ये आपको सत्य धर्म तक पहुंचने नहीं देती। इनसे हटना लिए पड़ेगा, और एकमात्र जो भी करें अपने आत्मार्थ के लिए करें, अर्थात स्वरूप और स्वभाव में आने के लिए करें। देखो, असत्संग और असत प्रसंग से हटने की बात बार बार बताई गई है। असत्संग यानी 4वीं कथा, जहाँ आत्मा की, स्वभाव की, स्वरूप की, धर्म की चर्चा नहीं हो रही हो, वहाँ बैठना भी मुमुक्षु का लक्षण नहीं है। मुमुक्षुता तीव्र नहीं, सिर्फ मुमुक्षुता की बात बताई। और असत प्रसंग, असत प्रसंग में भी 2 भेद, असत्संग में भी 2 भेद, अशुभ और शुभ, परसों बताया ना हमने। और शुभ के 2 भेद, एक बिना आत्मा के लक्ष्य वाले
और एक आत्मा के लक्ष्य वाले, जो एक शुभ क्रियाएं ऐसी जो आपको शुद्ध की ओर यानी स्वभाव की ओर ले जाए। ये बात इतनी बढ़िया बताइए, तपश्चर्या 12 प्रकार की कही है। अब 12 प्रकार के तप हमने व्यवहार और निश्चय से दोनों बराबर बताए हैं। लोग व्यवहार 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 में इतने उलझ गए और उसी को धर्म मान रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से उनोदर नाम का एक तप आता है, आपने सुना हो तो। किसे कहा उनोदर? खाने में वो चीज कुछ खाते उससे थोड़ा कम खाए। कितने उदर है? उदर यानी क्या? हाँ, कितने उदर है? 2 कौन से? कौन से? उधर हाँ, 2 कौन से 2? नानू मोटू अच्छा, वो आते नानी नी मोटी, आतड़ा छे नाना ने मोटा, उदर नहीं। हम बताते हैं 6 पेट है। कितने? 6 बताओ कौन से? एक ही तो होता है। हम एक ही मानते हैं। देखो, पेट में क्या लगती है? जहाँ भूख लगे सो पेट, बराबर। 5 इंद्रियों की अपनी भूख है कि नहीं है? हाँ, सभी के अलग-अलग आजकल तो कहते हैं मोबाइल का उपवास करो। ये और हमने रखा था 8 दिन, बिल्कुल बिल्कुल स्विच ऑफ था मोबाइल 8 दिन प्रदूषण में। बिल्कुल सारे मतलब सत्संग भी बंद कर दिए थे, कुछ भी नहीं। मोबाइल को मेरे पास तो था ही नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर था 20 दिन। यहाँ मोबाइल एक ही हमारा ग्रुप का चलता है, उसको भी 8 दिन हाथ नहीं लगाया गया। ये ठीक है, बाहर की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। इन 5 इंद्रियां और छठा मन, इन इंद्रियों को रोकना। एक एक तप आप देखेंगे ना, उनोदर के बाद आता है वृत्ति संक्षेप, ये बाहर के नहीं है। तप निर्जरा का कारण बताया, तपसा निर्जरा च। इसलिए इसमें बाहर की एक भी बात नहीं है। सारी क्रियाएं हमने इतनी, क्या कहते हैं ना, सस्ती बना दी। धर्म को इतना सस्ता बना दिया इन क्रियाओं के नाम पर। अखरती है बातें हमारी, तो क्रिया वालों को ज़्यादा अखरती है। हम निषेध नहीं कर रहे हैं, वापस बार बार कह रहे हैं, उसके यथार्थ स्वरूप को समझो। 12 तप के, अरे तप निर्जरा का कारण, अरे सम्यक दृष्टि को संवर निर्जरा होती है, पहले सम्यक दृष्टि तो बनो। इसलिए कहा बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। पहले से पहले काम करना है अपने दृष्टि को, अपने अंतर्दृष्टि को, ये वाली नहीं, अंतर्दृष्टि को सम्यक बनाना है, यथार्थ बनाना है। इसलिए सत साधन अपने अपने अनुसार सत साधन को समझना है। सत साधन समझियो नहीं त्या बंधन शू जाए। कैसे जाएगा बंधन? क्योंकि सत तो बोल रहे हैं, लेकिन सत साधन को यथार्थ रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बोले जा रहे हैं। क्या है सत साधन? बताओ तो सही, हम भी तो जाने। शांत शरण, हाँ, शांतनु शरण, किनो शांतनु शरणु। ये सत साधन नहीं है। हाँ ठीक है, बराबर है। अब व्यवहार निश्चय, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 आँख है, दोनों आँखों से देखो। आप सिर्फ एक आँख से देखते हैं व्यवहार वाली, ये भक्ति मार्ग सिर्फ एक आँख है, पराभक्ति दूसरी आँख है। हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वापस एक आँख में अटक गए, व्यवहार में क्रिया जड़ बन गए। बस सुबह शाम भक्ति करो, देववंदन करो, ये करो वो करो, बस कर लिया, हो गया काम। अरे उसके गहराई में जाना है ना, तो दूसरी आँख खोलनी पड़ेगी, जिसको अध्यात्म तीसरी आँख बोलता है, अंतर की आँख। तो इस बात को यथार्थ रूप से समझकर आगे कहते हैं, कहा तो बहुत है, कहना भी बहुत है। जगत में भ्रांति न रखें, इसमें कुछ भी नहीं है। पढ़ना उपदेश छाया,
एक एक बराबर, खाली पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ना। एक एक बात गहराई से समझने का प्रयास करना, तो बात बहुत क्लियर हो जाएगी। एक एक बात को क्लियर किया है, लेकिन हम वापस ऊपर 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 छिलके वाला काम कर रहे हैं। भीतर का तो केले का छिलका खा रहे हो और केला तो खा ही नहीं रहे हो। अंदर का केला तो अंदर है, छिलका थोड़ी केला है। ऊपर ऊपर से काम नहीं होगा। इसलिए मास्तुस, छिलका मैं नहीं, छिलका मेरा नहीं, मैं तो वो दाल, वो तत्व, उस तत्व की पकड़ कर ली और काम हो गया अंतर्मुहूर्त में। और उनका हुआ था, हमारा। फिर हम कहते वो कहाँ, हम कहाँ, वो काल। अरे सभी काल में ऐसा ही होता है। 100 साल बाद भी आएंगे तो भी वो वही कहेंगे, वो 100 साल पहले का जमाना क्या था, वो श्रीमद जी वाला जमाना, वो महावीर स्वामी का जमाना। अरे जमाना क्या, आज हमारा जमाना है। 100 साल बाद वाले वही कहेंगे कि वो उनका जमाना, बाप दादा का जमाना, आज का थोड़ी है। जमाना तो चलता रहेगा, लेकिन हमारा निर्णय हमें हमारे लिए करना है। ये श्रद्धान की जो चर्चा चलती है, इस श्रद्धान को पक्का करने का प्रयास करना है। मूल बात यही है। इसलिए जी विचार करे कि ज्ञानी पुरुषों के अनुभव के वाणी के द्वारा जो बात आई है, मेरी बुद्धि स्थूल है, मुझे समझ में नहीं आता। ज्ञानी जो कहते हैं वे वाक्य सच्चे हैं, यथार्थ है, यो समझे तो सहज में ही दोष कम होते हैं। यदि हम कहते ये ज्ञानी हैं और उनके वाक्यों को, उनके वचनों को यथार्थ रूप से स्वीकार करके, समझ के, उस रूप अपने जीवन को परिवर्तित करके आचरण में लाके आगे बढ़ने का प्रयास करें तो मुमुक्षु तक पहुंच सकते हैं। अब 3 लक्षण बताए ना मुमुक्षु के। अल्प भी पर की सुखेच्छा, परम विनय की बात हो गई, और तीसरी बात पदार्थ का अनिर्णय। 2 पदार्थ, स्व और पर, दोनों का यथार्थ निर्णय समझ नहीं हुई। पर क्या है और मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, स्व क्या है, इसका यथार्थ निर्णय करके इस अपेक्षा से आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।